Hello everyone. Today we are going to see practical number 4th and that will be of matrix operation. So I hope आप लोगों ने मैथ्स में अब तक मैट्रिक्स क्या होता है वो देख लिया होगा. So उसके ऊपर जो ऑपरेशंस किए जाते हैं जैसे कि दो मैट्रिक्स की एडिशन है, दो मैट्रिक्स की सब्सट्रैक्शन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है, यह हमें यहाँ पर करना है. लेकिन कैसे? तो सी प्रोग्राम को लिख के. ठीक है. सो ऑफ कोर्स आप लोगों को दो मैट्रिक्स जो है वो एज एन इनपुट देने पड़ेंगे और आउटपुट जो है वो आपका एक तो उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन रहेगा या फिर सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन रहने वाला है. सो मैट्रिक्स अभी आप सी प्रोग्राम में लिखोगे कैसे? प्रॉब्लम है ना. मैट्रिक्स कैसे लिखोगे? टेबल कैसे लिखोगे? टेबल जैसा आपको तैयार करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे लिखोगे? तो उसके लिए हमें ना 2 डायमेंशनल एरे जो है वो दिया हुआ है. 1 डायमेंशनल एरे अब तक हम लोगों ने देखा. अभी 2 डायमेंशनल एरे क्यों यूज किया जाता है जनरली? सी प्रोग्रामिंग में अगर आपको मैट्रिक्स को तैयार करना है तो आप 2 डायमेंशनल एरे जो है वो यूज करोगे. सो 2D एरे शॉर्ट में इसको बोलते हैं 2D एरे. तो 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे रहेगा? तो सेम उसी वे में बस क्या करना है, डेटा टाइप, एरे नेम और जहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ साइज लिख रहे थे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में रो और आगे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम ऐसे लिखना है और एंड में सेमीकोलन दे देना है. मतलब कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है. अगर आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है तो इंट ARR1 रोज जो रहेंगे वो 3 है और कॉलम्स जो रहेंगे वो 3 है, इसलिए 3x3 का मैट्रिक्स आपका यहाँ पर बन जाएगा जिसका नाम रहेगा ARR1. ओके. तो सिंपल है डिक्लेरेशन. सेम वे में आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा. अभी जैसे हम लोगों ने रन टाइम इनिशियलाइज किया था 1 डायमेंशनल एरे को A6 प्रैक्टिकल में, तो वहाँ पर रन टाइम इनिशियलाइज किया था. उसके लिए अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने फॉर लूप जो है वो यूज किया था. तो वहाँ पर 1 डायमेंशनल एरे था तो 1 फॉर लूप यूज किया था. लेकिन यहाँ पर आपको हर बार 2 फॉर लूप्स लगने वाले हैं. पहला फॉर लूप जो रहेगा, आउटर फॉर लूप जो रहेगा वो आपका चलेगा रोज के लिए और इनर फॉर लूप जो रहेगा वो आपका चलेगा कॉलम के लिए. ओके. सो एक लाइन एक रो अगर आप लेते हो तो उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे, 3 कॉलम आएंगे. तो पहली लाइन मतलब पहला जो फॉर लूप रहेगा आउटर फॉर लूप रहेगा और उसके अंदर एक दूसरा फॉर लूप रहेगा, मतलब नेस्टेड फॉर लूप रहने वाला है आपका. एक फॉर लूप उसके अंदर दूसरा फॉर लूप. सो आउटर फॉर लूप आपका रहेगा रो का और इनर फॉर लूप जो आपका रहेगा वो कॉलम का रहेगा. जब प्रोग्राम करोगे तो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको डिटेल में. अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो कि फॉर लूप हमें यूज करना है और वहां पर 2 फॉर लूप लगेंगे, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए. नेक्स्ट, अभी एरे की एडिशन कैसे होती है. आई होप आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देके बता दिया है ताकि थोड़ा सा रिविजन हो जाए. मैंने यहाँ पर फिलहाल तो 2 डायमेंशनल एरे लिए हैं दोनों, लेकिन हमें प्रोग्राम जो करना है वो 3 डायमेंशनल एरे 3x3 का करना है. यहाँ पर 2x2 का एरे जो है वो मैंने लिया है, 2x2 का मैट्रिक्स जो है वो मैंने लिया है एग्जाम्पल में. लेकिन प्रोग्राम करते वक्त आपको 3x3 का एरे जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स जो है वो लेना है. सो पहला जो मैट्रिक्स है आप लोगों का वो है 1 2 3 4 एंड दूसरा मैट्रिक्स जो है वो है 5 6 7 8. तो इनकी एडिशन कैसे की जाएगी? यहाँ का फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है. उसके बाद ये सेकेंड एलिमेंट और ये सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड इधर का थर्ड एलिमेंट, इधर का फोर्थ, इधर का फोर्थ एलिमेंट. सो 1 + 5 2 + 6 वो यहाँ पर आ जाएगा, 3 + 7 वो यहाँ पर आएगा और 4 + 8 वो इस साइड में आ जाएगा. बस इनकी एडिशन कर दो. 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10 और 4 + 8 12. इस तरह से आप लोगों की एडिशन जो है मैट्रिक्स की वो हो जाएगी. सिंपल है. सब्सट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेम वे में आपका सब्सट्रैक्शन जो है वो होने वाला है. इधर का फर्स्ट एलिमेंट, इधर का फर्स्ट, इधर का सेकेंड, इधर का सेकेंड. सो 2 + 5 8 + 6 सॉरी 2 - 5 8 - 6 सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना. सो 2 - 5 8 - 6 0 - 11 एंड 9 - 3. तो आप लोगों का ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो आपका आ जाएगा -3 2 -11 6. ओके. नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन. अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा वे जो है वो चेंज हो जाता है, आपको याद होगा तो. सो ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट
सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि है 7563, सेकेंड मैट्रिक्स है 2151, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो कैसे होगा, देखो 7 इंटू 2, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट, 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, ये वाला 5 और ये वाला 5, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 7 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अभी इधर वाला लेना है, तो ये क्या है 7 इंटू 1, 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है, 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अगर आपको समझ रहा है तो ये है फर्स्ट रो और ये है सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जैसे कि देखो 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इनको आप अगर सॉल्व करते हो तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, एरे का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिल जाएगा। सो सिंपल है, मुझे लगता है आप लोगों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो कुछ भी है वो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पर गलती से मैंने एरे लिख दिया है, यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन रहेगा वहाँ पर, ठीक है। चलो यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैट्रिक्स एडिशन, देन यहाँ पर आपका आ जाएगा मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन एंड दिस विल बी योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, बस प्रोग्राम रन करना है, प्रोग्राम करके देखना है, एक्चुअली टाइप करना है। सो फाइल में जाओ, नई फाइल ले लो, नई फाइल लेने के बाद उसको सेव करना है, F2 से मैं उसको सेव कर देती हूँ, नाम दे देती हूँ matrix.c, ओके। सो matrix.c मैंने नाम दे दिया है, हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी हेडर फाइल आ जाएंगी, हैश इंक्लूड conio.h, ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मेन फंक्शन ले लेना है, मेन फंक्शन के अंदर आपका सारा जो काम जाम है वो सारा मेन फंक्शन के अंदर रहेगा। सो सबसे पहले एरे को डिक्लेयर करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे हमें यहाँ पर लगने वाला है, मैंने आपको बताया। सो इंटीजर टाइप का ए नाम का एरे लेते हैं, पहला आ जाएगा आपका रो और दूसरा आ जाएगा कॉलम। सो पहला ब्रैकेट है उसके अंदर 3 दे दिया, दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर 3 दे दिया, मुझे 3 बाय 3 का मैट्रिक्स जो है वो बनाना है, 3 रोज और 3 कॉलम्स रहेंगी, ठीक है। सेम वे में बी मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 बाय 3 का, ठीक है। अभी रिजल्ट स्टोर करने के लिए RES नाम का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 3 बाय 3 का। ऑफकोर्स अगर आप लोगों का फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स 3 बाय 3 का है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी आपका 3 बाय 3 का रहेगा। उसके बाद रो के लिए एक वेरिएबल, कॉलम के लिए एक वेरिएबल और एक नॉर्मल वेरिएबल, के जो वेरिएबल हमें लगने वाला है मल्टीप्लिकेशन के लिए वो मैंने ले लिया है। नेक्स्ट CLR SCR, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल्स आप लोगों को लगने वाले नहीं है, ये ध्यान में रखना। अभी क्या करना है, जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो आप लोगों को एंटर करवा लेना है, राइट। सो मैट्रिक्स अगर आप लोगों को एंटर करवा लेने हैं तो मैसेज डालो कि भाई एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, एंटर सेकेंड मैट्रिक्स। उसके अलावा यूजर को समझेगा क्या, उसके सिवा यूजर को कुछ समझेगा नहीं कि क्या एंटर करना है। सो एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स, ये जो मैसेज है वो मैंने डाल दिया। कॉपी पेस्ट बहुत हो जाएगा यहाँ पर, सो प्रोग्राम बड़ा भी दिख रहा है तो डरो मत, बहुत सारी चीजें तो कॉपी पेस्ट से ही हो जाएगी आप लोगों की। सो फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड करना है, इंसर्ट करना है, फॉर लूप लगेगा, मैंने आपको बताया नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, मतलब एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लगेगा। फर्स्ट फॉर लूप, आउटर फॉर लूप जो रहेगा वो रहेगा आपका रो के लिए। सो r इज इक्वल्स टू 0, उसके बाद r इज लेस देन 3 एंड r प्लस प्लस, ये रहेगा आपका आउटर फॉर लूप। इसके अंदर एक और फॉर लूप लगेगा,
वो रहेगा आपका कॉलम का। सो C इज इक्वल टू 0, C इज लेस देन 3 और C प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका इनर फॉर लूप। क्या करना है इसके अंदर, बस नंबर लेते जाना है। तो स्कैनफ डाल दिया और स्कैनफ के अंदर हम लोगों ने बस वैल्यूज जो है वो लेनी है और उसको डालना है आपके फर्स्ट मैट्रिक्स में, जो कि रहेगा यहाँ पर फर्स्ट रहेगा R और सेकंड इसमें रहेगा C। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो जगह है वो R की है, सेकंड जो जगह है वो C की है। देखो ये चलेगा कैसे, ये आपको पहले एक बार बता दूं। जब तक R इज इक्वल टू 0, फिर कंडीशन चेक करो, R इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो ये इनर फॉर लूप में आ जाएगा। यहाँ पर चेक करेगा C इज इक्वल टू 0, C इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो ये 3 बार घूमेगा, C0 के लिए, C1 के लिए और C2 के लिए। ये 3 बार घूमेगा, लेकिन उस वक्त R की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा R की वैल्यू उस वक्त 0 रहेगी, मतलब R0 C1, R0 C2, सॉरी R0 C0, R0 C1, R0 C2। ठीक है, इस तरह से उसके बाद R की वैल्यू इंक्रीज होगी, 1 हो जाएगी, फिर से C 3 बार चलेगा, फिर से R की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर से C 3 बार चलेगा, मतलब इतने 9 टाइम्स आपका लूप जो है वो प्रॉपरली चल रहा है, क्योंकि आपको 9 एलिमेंट्स जो है वो लेने हैं। ठीक है, सो ये लूप जितनी बार चलेगा, ये फर्स्ट लाइन चलेगी, ये आउटर लूप जो है वो रो का है, इनर लूप जो है वो कॉलम का है। ये 3 बार चलेगा, मतलब फर्स्ट लाइन के तीनों एलिमेंट जो है वो ले लिए जाएंगे। ये जैसे ही बढ़ जाता है वैसे वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, नेक्स्ट रो पे चला जाएगा, फिर से नेक्स्ट रो के 3 एलिमेंट जो है वो लिए जाएंगे इनर फॉर लूप से, फिर से R जो है वो बढ़ जाएगा, फिर से थर्ड लाइन में आपका कर्सर जो है वो चला जाएगा और वहां पर 3 एलिमेंट जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो लिया जाएगा। जस्ट अ मिनट, आई थिंक लेट मी कनेक्ट इट टू द चार्जर। ओके, सो इस तरह से आपका फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो लिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट करो, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल इंसर्ट, उसके बाद आ जाओ जहां पर उसको पेस्ट करना है और वहां पर बस शिफ्ट इंसर्ट दबा दो। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट जहां पर लिखा था वहां पर लिख दो सेकंड मैट्रिक्स, एंटर सेकंड मैट्रिक्स, और यहाँ पर बस ए की जगह क्या करना है, बी, क्योंकि हम लोगों ने सेकंड मैट्रिक्स किस नाम से लिया था, पहला मैट्रिक्स ए से, दूसरा मैट्रिक्स बी से, और रिजल्ट का मैट्रिक्स RES से लिया था। सो फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, सेकंड मैट्रिक्स हो गया। अभी क्या करना है, इन दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं पहले, राइट। सो प्रिंट करना है तो बस क्या करना है, सेम वही जो ऊपर वाला है ना, उसको शिफ्ट इंसर्ट कर दो, मतलब उसको पेस्ट कर दो, और चेंजेस कहाँ पर करने हैं मैं आपको बताती हूँ। सो बस एंटर का पार्ट निकाल दो, फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे कर दो, और यहाँ पर स्कैनफ की जगह क्या करना है, प्रिंट एफ करना है, और ये %% जो है वो हटा देना है, ऊपर वाला यहाँ पर बी कर लिया है ना, राइट। ओके, सो ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, फिर से शिफ्ट इंसर्ट करना है, जो भी आपका पेस्ट हुआ है उसमें से एंटर हटा दो, फर्स्ट की जगह आपको क्या करना है, सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे आ जाओ और यहाँ पर स्कैनफ की जगह कर दो प्रिंट एफ, क्योंकि हमें प्रिंट करना है, और यहाँ पर एम्परसेंट हटा दो, और सेकेंड मैट्रिक्स जो है वो बी है तो उसको प्रिंट करवा दो। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स जो है वो आप लोगों के यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कमेंट डाल देती हूँ, इसके नीचे वाला जो कोड है वो है प्रिंटिंग बोथ मैट्रिक्स। ठीक है, दोनों जो मैट्रिक्स है, प्रिंट मैट्रिक्स के लिए ये कोड है, और ये वाला जो कोड है ये कोड किसके लिए है, तो ये भी लिख देती हूँ, scan the values of matrix। ठीक है, ये स्कैन के लिए इतना कोड, ये प्रिंट के लिए इतना कोड है। ठीक है, बस कॉपी पेस्ट है, एक कोड लिख लो स्कैन करने का, और उसी को 4 बार आपको
अब तक तो हम लोगों ने 4 बार उसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, लॉजिक फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी क्या करना है, एडिशन करना है, बस एडिशन करना है। तो चले जाओ और नीचे और वहां पर शिफ्ट इंसर्ट दबा दो। मतलब हमें क्या करना है, वापस से उसको पेस्ट कर लेना है। ये जो लाइन है इसको हटा देते हैं। फॉर लूप बस हमें लगने वाला है, तो फॉर लूप जो है वो वैसे के वैसे रहेगा। इसके अंदर की ये जो स्कैनएफ की लाइन है ना, वो हटा देते हैं। बस इसमें क्या करना है, RES ऑफ RC is equals to A of RC plus B of RC। ठीक है, मतलब A का फर्स्ट एलिमेंट, B का फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा रिजल्ट के फर्स्ट एलिमेंट के अंदर। ऐसे इस तरह से आपका लूप जब तक चलेगा वो काम करते जाएगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन जो है वो हो जाएगी। एडिशन तो हो गई, लेकिन एडिशन करने के बाद एडिशन वाले मैट्रिक्स को प्रिंट भी तो करना पड़ेगा। सो बस वही कर लेते हैं, प्रिंट एडिशन मैट्रिक्स। ठीक है, उसका कोड लिखना है। फिर से शिफ्ट इंसर्ट कर दो। प्रिंट मैंने आपको बोला यहाँ पर बहुत सारी कॉपी पेस्ट करना है। सो यहाँ पर एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज, या फिर एडिशन इज लिख देते हैं, बस शॉर्टकट चलते हैं थोड़ा सा। एडिशन इज प्रिंटफ की जगह डाल दो, सॉरी स्कैनफ की जगह डाल दो प्रिंटफ, एम्परसेंड हटा दो और ए की जगह डाल दो RES। रिजल्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसको प्रिंट करना है। बस काम हो गया आपका, एडिशन का काम यहाँ पर हो गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी सब्सट्रैक्शन भी तो करनी है। सो सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। बस क्या करना है, ये वाला जो कोड है ना इसको उठा लो। ठीक है, सिंपल चीजें बोल रही हूँ मैं आपको, बहुत इजी चीजें बोल रही हूँ। बस क्या करना है, एडिशन का जितना भी कोड है ना आपका, एडिशन का लॉजिक का कोड और एडिशन मैट्रिक्स को प्रिंट करने का कोड, उसको उठा लो। ये जो है ना, यहाँ से एडिशन करने का कोड और प्रिंट करने का जो कोड है उसको उठा लो। ओके, यहाँ तक मैं उठा लेती हूँ। उसको बोलती हूँ कंट्रोल इंसर्ट, फिर से नेक्स्ट लाइन में चली जाती हूँ और वहां पर बोलती हूँ शिफ्ट इंसर्ट। चलो मैंने उसको कॉपी और पेस्ट जो है वो कर लिया है। यहाँ पर बस चेंजेस करने हैं। यहाँ पर क्या करना है, लॉजिक फॉर सब्सट्रैक्शन, logic for subtraction of matrix is RES is equals to A in A of RC माइनस B of RC। मतलब A वाला जो मैट्रिक्स है उसमें से B वाला जो मैट्रिक्स है वो माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। फिर से यहाँ पर प्रिंट सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स और यहाँ पर मैं कर दूंगी एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, और फिर से बस ये तो सेम रहेगा क्योंकि रिजल्ट के अंदर ही हम चेंज कर रहे हैं ना। तो बस लूप जो है लूप पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन। हो गया आपका काम यहाँ पर। चलो अभी क्या करना है, बाकी क्या रह गया, मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो फिर से शिफ्ट इंसर्ट दबा देते हैं। जो कोड है हमारे पास वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। एडिशन की जगह हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पर भी मैं उसको नीचे करते हैं, बाद में करते हैं। बस ये जो कोड है ना ये चेंज हो जाएगा। ये मैं आपको वापस से लिख के बताती हूँ क्योंकि आपको ध्यान में आना चाहिए कि चेंज कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सो इसको शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने, मतलब उसको हटा दिया। फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप लगा और फिर से हमें क्या करना है, वहां पर और एक फॉर लूप लगाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, रिजल्ट का जो एरे है ना, मतलब रिजल्ट का जो मैट्रिक्स है उसको हम पहले 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। रिजल्ट ऑफ R एंड C इज इक्वल टू 0, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे।
उसके बाद एक और लूप जो है वो लगाएंगे फॉर का, जो चलेगा k के साथ। k इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन k इज लेस देन 3 सेमीकोलन k प्लस प्लस। ठीक है, अभी इस फॉर लूप में क्या करना है, तो इस फॉर लूप में आ जाएगा आपका जो मेन लॉजिक है मल्टीप्लिकेशन का, वो जो कि है रिजल्ट ऑफ आर सी इज इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पर हमें ये जो रिजल्ट है ना उसको रिपीट करना है, तो मैं उसको क्या करूंगी, प्लस और इक्वल्स टू कर दूंगी, क्योंकि मुझे रिजल्ट ऑफ आर सी इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ आर सी प्लस ए ऑफ आर के इंटू बी ऑफ के सी ऐसे लिखना है। तो रिजल्ट रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा, रिजल्ट ऑफ आर सी प्लस इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर मैं डायरेक्टली ए ऑफ आर के इंटू दूसरा वाला कौन सा है, बी ऑफ के सी। ठीक है, बस इतना ही लॉजिक है आपका मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको हटा देना है एडिशन को, और वहां पर लिखना है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, एडिशन हटा दो प्रिंटफ से, और वहां पर लिखो मल्टीप्लिकेशन इज, और बस प्रिंट कर दो रिजल्ट को, हो गया आपका काम पूरा तमाम। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों का हो गया है। यहाँ पर बस एंड में गेट ch में डाल देती हूँ एंड रिटर्न 0, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, रिटर्न 0 कर दिया। F2 से सेव कर लेते हैं, ओवरराइट यस, अल्टर F9, 0 एरर 0 वार्निंग, कंट्रोल F9, एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। अभी फर्स्ट मैट्रिक्स हमें एंटर करना है, तो मैंने वहां पर डाल दिया, मैं सिंपल डालती हूँ थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंटर सेकेंड मैट्रिक्स। अभी सेकेंड मैट्रिक्स को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ सॉरी मैंने फिर से गलती कर दी, आउटपुट विंडो दिखा देती हूँ मैं आपको। सो फर्स्ट मैट्रिक्स ले लिया था 1 से लेके 9 तक, सेकेंड मैट्रिक्स मैंने ले लिया 0 से लेके 8 तक, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई। क्या हो गया, सोचो, अभी ये एक जैसा क्यों आ रहा है, आपको तो मैट्रिक्स जैसा दिखना चाहिए था, राइट, लेकिन मैट्रिक्स जैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि वो मैट्रिक्स जैसा दिखेगा, सिंपल चीज है, बस यहाँ पर आपको डालना है प्रिंटफ स्टेटमेंट, और प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर आपको यहाँ पर बस /n जो है वो देना है। ठीक है, मतलब ये कहाँ पर करोगे आप, जहां पर वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं। ठीक है, शिफ्ट डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से, क्योंकि स्कैन करते वक्त हमें ये नहीं करना है, जब भी आप प्रिंट कर रहे हो ना वहां पर करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे उसको प्रिंटफ और अंदर /n डालना है, और यहाँ पर जब भी मैं कर रही हूँ ना, यहाँ पर /t डालते जाना है। सिंपल चीज है, क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं तब फर्स्ट लूप के अंदर /n डालना है। कंट्रोल इंसर्ट कर लेती हूँ मैं इसको, फिर से सेकेंड मैट्रिक्स के वक्त यहाँ पर शिफ्ट इंसर्ट कर देती हूँ, और यहाँ पर प्रिंटफ में %d के पहले /t डाल देती हूँ, ताकि ये एक एक जो अपना स्पेस है ना, एक टैब का स्पेस छोड़ता जाएगा एक एक एलिमेंट के अंदर, और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा जब वो नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट रो में जा रहा है तब। ठीक है, सो एडिशन मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको जो आपका प्रिंटफ का लाइन है वो लगेगा, और दूसरे प्रिंटफ वाले लाइन में /t लगेगा। सेम वे में जहां पर हम सब्सट्रैक्शन को प्रिंट कर रहे हैं वहां पर भी /t, और यहाँ पर आपका आ जाएगा /n। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर भी देखो, रो वाले इसके बाद में ही आपको जो /n है ना वो डालना है।
ठीक है, और %d के पहले /d। F2 कोई भी चेंज कर लो, चेंज करने के बाद उसको सेव करना जरूरी है और सेव करने के बाद उसको वापस फिर से कंपाइल करना जरूरी है। एंटर फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स 0 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर आप दे सकते हो, मैं बस इजी जाना चाहिए इसलिए ऐसा कर रही हूँ। आ गया प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर्मेट में दिख रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है अभी, है ना। सो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दिया था मैंने, 1 से लेके 9 तक दे दी थे, 1 to 9 दे दिए थे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो हमें दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड मैट्रिक्स मैंने 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, एडिशन इज 1 plus 0 1, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5। देखो एडिशन मैट्रिक्स जो है वो प्रॉपरली बन गया है, सब्सट्रैक्शन मैट्रिक्स भी आपका प्रॉपरली बन गया है और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स जो है वो भी आप लोगों का प्रॉपरली बन चुका है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉपर है या नहीं, तो इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1 से लेके 9 तक और दूसरा 0 से लेके, ओके लेट्स सी। यहाँ पर देखो, आप अगर गूगल पे जाते हो, वहां पर मैट्रिक्स कैलकुलेटर डाल देते हो तो आपको कोई भी मैट्रिक्स कैलकुलेटर जो है वो मिल जाएगा। बस यहाँ पर रो 3 कॉलम 3 मतलब हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, इसलिए डाल देना है। पहला मैट्रिक्स हम लोगों ने डाला था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरा जो मैट्रिक्स हम लोगों ने डाला था वो 0 से स्टार्ट किया था, 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5, एक सेकेंड गलती हो गई, ठीक है, और फिर 6 7 8 ऐसे लिया था। अभी हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो a इंटू बी। देखो आंसर हमारा क्या है, और यहाँ पर ये आंसर है और यहाँ पर ये वाला आंसर है। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉपरली दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो मैच हो रहा है। 24 30 36 51 66 81 और 78 102 एंड 126। तो हमारा आंसर जो है वो प्रॉपरली मैच हो रहा है, मतलब हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, एक बार प्रोग्राम देख लो, मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप लोगों को क्या करना है, तीनों जो मैट्रिक्स है वो डिक्लेयर कर लेने हैं, उसके बाद 3 वेरिएबल्स ले लेने हैं आर सी के, रो के लिए आर, सी के लिए कॉलम के लिए सी और के आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद फर्स्ट मैट्रिक्स को एंटर करना है, वहां पर 2 फॉर लूप लगेंगे, एक रहेगा आउटर फॉर लूप रहेगा रो के लिए, इनर फॉर लूप रहेगा कॉलम के लिए, और अंदर से स्कैनएफ स्टेटमेंट आपका आ जाएगा। सेकेंड मैट्रिक्स के लिए सेम कोड रहेगा, बस आपको प्रिंटएफ का जो मैसेज है वो चेंज करना है। उसके बाद मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, तो सेम दोनों लूप लगेंगे, बस आपको क्या करना है, स्कैनएफ की जगह प्रिंटएफ डालना है और बस काम आपका हो जाएगा। सेकेंड मैट्रिक्स भी उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का लॉजिक, फिर से दोनों लूप लगा लो, एक रो का एक कॉलम का, और उसके अंदर रिजल्ट मैट्रिक्स के अंदर ए को बी से ऐड करते हुए डाल दो। ठीक है, और फिर उसको प्रिंट कर दो रिजल्टेंट मैट्रिक्स को। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्सट्रैक्शन का, उसके अंदर रिजल्ट आर सी इक्वल्स टू ए ऑफ आर सी माइनस बी ऑफ आर सी। ये आपका 2 फॉर लूप्स के अंदर आ जाएगा, सेम वे में जैसा एडिशन का था। और फिर रिजल्ट मैट्रिक्स जो है उसको प्रिंट कर दो। भाई इतनी सारी कॉपी पेस्ट है इस प्रोग्राम में, बस कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है। ध्यान में क्या रखना है, बस ये चीज जो है वो ध्यान में रखनी है। ये भी अगर आपको प्रॉपरली याद हो गया, मतलब लॉजिक अगर आपने समझ लिए, तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, बस दिखता है ये प्रोग्राम बड़ा है, कुछ बड़ा है ही नहीं इसमें। ठीक है, सो सेकेंड मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो 2 लूप लगेंगे, एक आर का एक सी का, और फिर रिजल्ट ऑफ आर सी को 0 से इनिशियलाइज कर दो, क्योंकि हम उसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और उसके बाद एक थर्ड लूप जो है वो आपको लगाना है के का, वो भी 3 बार चलेगा, और उसके अंदर आपको लिखना है result of RC is equals to result of RC plus A of RK into B of KC। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स को प्रिंट कर दो। बाकी कुछ है ही नहीं इस प्रोग्राम में, एकदम सिंपल है, बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आई होप ये प्रोग्राम आप लोगों ने देख लिया होगा। सो
We'll stop here.